जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, आप लोगों के फीडबैक आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को जो है मैं कोशिश करता हूँ लेके चलता रहूँ। सो कीप कमेंटिंग और अपनी जो राय है उसका इजहार करते रहिए। वंस अगेन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, ये जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाइस वाला अलर्ट नहीं है। सो नो क्लेम नो ब्लेम। आपको अपनी वर्किंग खुद इसके साथ अलाइन अप करनी है। मेनली लाइव प्राइस एक्शन समझाने का मकसद यही है कि आप लोगों को रियल मार्केट में चीज़ें समझ में आए, ना कि वो जो प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स होती हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी सिचुएशन है, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है ट्रीट ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज जो है टेक्निकल प्राइस एक्शन जो हमारा कोर्स है उससे रेलेवेंट आई हुई हैं। तो पिछली वीडियोज़ में ही मैंने जो है डिस्कस किया था। अब कोशिश ये है कि मैं कमिंग डेज़ में जो है सबको बता दूंगा, यानी हर वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा उसका दे दूंगा, स्नैपशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो ये जनाब टॉपिक्स होंगे जो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। ड्यूरेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैब के एंड में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, ये चेंज होंगी। फ़ीस हमारी यही रहेगी और नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो हमारी 9 या 10 हो जाएंगी, क्योंकि टाइम का थोड़ा मसला हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए 1 या 2 दिन हम ऊपर नीचे कर लेंगे। वो जो भी होगा एनरोलमेंट जिनको करवानी हो, जो रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हो, उनको वो सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। सो होपफुली आपके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके इसको सुकून से पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। तो ये मेन टॉपिक है, और ये कोर्स जो स्पेशली नए हैं उनके लिए तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर हैं, इवन जो 4-5 साल से भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको भी नहीं पता होती। हर जगह कुछ ना कुछ आपको सीखने को लाजमी मिलता है, लेकिन हमारा ये जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको बनाने का और समझने का और आगे बताने का, डिलीवर करने का, इसको मकसद ये है कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में आए। इंडिकेटर्स जो हैं वो एक हेल्पिंग टूल है, सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसमें आप लोगों के साथ जो इंशाल्लाह डिस्कस की जाएगी। तो उम्मीद है ये आप लोगों के सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और कंसल्टेंसी और प्रीमियम अलर्ट्स भी जो है वो नेक्स्ट मंथ से ही शुरू होंगे। आफ्टर 20th मैं प्रॉपर डिटेल्स आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, हमारे पास देखें तो हमारा पहला स्क्रिप्ट है ट्रीट ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी जो वीडियो है आपके साथ 5 जनवरी को ऑलरेडी बना दी हुई है, वही स्ट्रक्चर है। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करने में जो है टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी काफ़ी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप में से जो लोग देखना चाहें इसको देख सकते हैं। और यहाँ से फिर आपके पास जो एक सपोर्टिंग जोन बताया था, एग्जैक्टली उस जोन के पास ही आया और वहीं से इसको अभी बाउंस मिला और फिर इसमें रिजेक्शन मिली। तो ये जो ग्रे जोन है ये मैंने बाद में अभी बीच में रिसेंट बनाया, ये उस वक्त तक तो ये इस सिचुएशन में था इस वीडियो में, ये अभी मैंने रिसेंटली बनाया। तो ये बनाने का मकसद क्या है ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्ट्रक्चर आपने देखा था, अप ट्रेंड चल रहा था, वहाँ से अप ट्रेंड वो ब्रेक हुआ और वहाँ से फिर उसने एक बाउंस दिया और उसी पॉइंट से जाके उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो वंस अगेन ये महज इत्तफाक नहीं है, ये प्रॉपर वर्किंग है जो आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कैंडल जो है वो गिर रही थी, उसके बाद गिरते गिरते गिरते, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूँ, गिरते 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 आप देखें वॉल्यूम्स यहाँ पे कैसे इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पे आके वॉल्यूम एकदम रुके और कैंडल की फॉर्मेशन देखें, यानी सपोर्ट जोन जो इसका बनाया हुआ था यहाँ से ये जो है दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ और इधर आके हमें इंडिकेटर ने तो इधर ही बिठा दिया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को देखें तो वहाँ पे आपके पास जो है उसने भी जो है आपको बताना शुरू कर दिया। ऑल दो प्राइस एक्शन ने तो यही बता दिया था, जो लोग समझते हैं कि यहाँ पे प्राइजेस रुक गए, लेकिन कंफर्मेशन इधर हुई प्राइस एक्शन की भी और हमारे इंडिकेटर ने भी बिठा दिया, सपोर्ट भी आ गई, कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ और यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिली। उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर जाने की नहीं, जो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, ये दोबारा इसने कोशिश करी लेकिन वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। फिर सपोर्ट जोन के पास ही आके इधर हमें बाइंग देखने को मिली और वहाँ से करते 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 प्राइजेस ऊपर गए। देखें जैसे प्राइजेस ऊपर जाते जाते हैं वॉल्यूम भी बढ़ते जाते हैं। एट दी एंड जैसे ही यहाँ पे प्राइजेस पहुँचे, आप देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो एवरेज से ज़्यादा हुआ है लेकिन कैंडल छोटी थी। फिर यहाँ पे नो डिसीजन, फिर यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हुई, वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा, फिर बड़ी कैंडल बन गई, वॉल्यूम उससे ज़्यादा, ये तो कंफर्मेशन इंडिकेटर ने भी दे दी और वहाँ से हम देखेंगे प्राइजेस नीचे गए, थोड़ा सा चॉपी रहा। ये चॉपी फेज जो है इसको हम इग्नोर करते हैं और करते करते प्राइजेस यहाँ से फिर नीचे गई। फिर इसी फेज पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे वही वॉल्यूम जो है श्रिंक होते गए, यहाँ पे आके सपोर्ट जोन, ये ग्रे जो एरिया मैंने बनाया हुआ आप लोगों के साथ, इसको होपफुली अब आप देख पा रहे होंगे, यहीं आके हमारे पास एक बड़ी कैंडल बनी, उसमें रिजेक्शन थी, वॉल्यूम था, लेकिन वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पे हमारे पास कैंडल बड़ी होना शुरू हो गई और यहाँ पे जो है जो बायर थे वो ऑलरेडी बैठ गए थे, जो यहाँ नहीं बैठे तो वो यहाँ तो बैठ ही गए होंगे क्योंकि कंफर्मेशन हमें मिल गई थी।
वहाँ से हमारे पास टारगेट ये लेवल था 19.95 का, और वहीं से जो है अगर आप देखें प्राइजेस ऊपर गए, यानी बाहर जाते ही जो है गैप अप ओपनिंग होते ही वहाँ से रिजेक्शन मिली, आते 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 प्राइजेस यहाँ रुके भी, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर पाए, बायर सेलर हावी थे। वहाँ से हमारे पास जो इधर इंडिकेटर ने भी इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ के उसके बाद हमारे पास ट्रेंड लाइन ने भी जो एक सिग्नल दिया, और अभी इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन और आपका जो कैंडल स्टिक है वो हमें फिल वक्त जो है उसने नेगेटिव सिग्नल ही दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। एंट्री के लिए वैल्यू जोन हमारे पास ये ग्रे वाला एरिया जो आपके सामने प्लॉट किया है 1760 से लेके 1810 तक का, आपको यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अब तलाश करनी है अगर ये मिलता है तो। और आपका जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो लगभग यही एरिया होगा, तकरीबन 19.5 और 20 के बिटवीन में होगा। यानी या तो ये ट्रेंड लाइन का टॉप, क्योंकि ज़ाहिर ट्रेंड लाइन को भी ये तोड़ के ज़ाहिर इसने जाना है, तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता है, या फिर ये इस वाले रेजिस्टेंस को ज़ाहिर है इसने कोशिश करी है तोड़ने की लेकिन नहीं तोड़ पाया, दोबारा इधर एक दफ़ा ये प्राइजेस जा भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमारे पास वैल्यू जोन इसका 1570 का है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड की इब्तदा हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग जब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इंडिकेटर की भी सपोर्ट ली है, क्योंकि बाज़ जगहों के ऊपर जो है कन्फ्यूजन लिटरली हो जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको उसको देखना कैसे, समझना कैसे, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये सिचुएशन थी इसकी, अब ये ट्रेंड जो है हमारे पास इसका टूट चुका हुआ और ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ चल रहा है। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो अब ये इस हाई से तकरीबन 21 रुपये का हाई है, जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, और अगर करेगा तो 22.47 का रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। या अगर यहाँ पे आपको मिले, यानी इस जो जोन के अंदर अगर आपको मिले, तो पहला टारगेट आपका 1995 के आसपास है या 1990 के पास है, और अगर ये इसको भी कामयाबी से तोड़ के आगे चलता है, जो कि चल भी सकता है, देखिए पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की हैं, हमें अपना ट्रेड प्लान जो है वो बना के रखना है। तो 22.47 22.40 तक ये फिर इजीली हमें देखने को मिल सकता है। RSI में अभी भी रूम है नीचे जाने का, ऑल्दो इसने एक ऊपर मुंह मोड़ने की कोशिश तो करी है, लेकिन वैल्यू जोन का हमें वेट करना होता है, हमें वेट करना होता है कि यहाँ पे प्राइजेस आएँ तो हम एक्शन लें। बीच में कुछ भी वो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसकी अपनी मर्ज़ी है, आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन के साथ चलना है। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड आवरली चार्ट है इसका भी। तो अगर हम देखें 2 जनवरी को इसकी वीडियो यहाँ बनाई थी और उसमें बताया गया था कि अभी यहाँ से अगर बाहर निकलता है तभी हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, एल्स फिर ये अगर यहाँ से नीचे इस ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट ले तब लेंगे, या इस वैल्यू जोन पे लेंगे। आप ये वीडियो डिटेल में दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ट्रेड प्लान हमारा स्टिल वही वैलिड है। अब इस ट्रेंड लाइन को जो है मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि देखिए इसने यहाँ पे जो है इस जोन को तोड़ा, यानी ये जो इसका एक पैटर्न बन रहा था, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट भी लगाऊँ तो ये देखिए इसने ईजीली इसको ब्रेकआउट करके अचीव भी कर लिया। अब जो है प्राइस एक्शन को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए प्राइस एक्शन मेन चीज़ है, उसको आप समझेंगे आपको बहुत सारे सिनेरियोज वैसे ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें इसने एक फॉर्मेशन बनाई है, ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे देखें रीटेस्ट किया, और ब्रेकआउट के बाद अब ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन पॉसिबिलिटी है बहुत की हो सकती है। पॉसिबिलिटी कैसे कि ज़ाहिर है ब्रेकआउट के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी, तो इट मीन्स और साइडवेज में चला गया, तो एक कंसोलिडेट हो रहा है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चलता आ रहा है, एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो अब ये यहाँ से जो है ईजिली बाहर आगे भी बढ़ सकता है, इसमें कोई मतलब पाबंदी नहीं है। तो अब किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको इस विक तक का लगाना चाहिए, यानी 119 रुपये का आप चले, मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ विक टू विक लगा के, ताकि कोई मार्जिन ना रहे। विक टू विक अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 119 रुपये का आप रख सकते हैं किसी ने अगर एंट्री ली, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये यहाँ से टूटता है तो अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट भी निकालता हूँ तो लगभग दोबारा इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है, यानी 115 और 116 का। तो ये ज़ाहिर है फिर इस ट्रेंड लाइन और या इस रेजिस्टेंस को एक दफ़ा आया टेस्ट करने, दोबारा भी आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको यहाँ पे दूसरी एंट्री पॉइंट जो है, जो लोग बनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ पे इसमें कोई एंट्री पॉइंट अगर बनता है, अच्छी कैंडल ऐसी बनती है, गुड वॉल्यूम या कोई और इंडिकेशन मिलती है, तो आप बिल्कुल उसको भी देख सकते हैं। एल्स यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, और लगभग जो है हमारे पास 129 129 तकरीबन 129.55 का टारगेट हमें जो है इजीली देखने को मिल सकता है। तो कंसोलिडेशन वाले आइटम में कोशिश किया करें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तभी आप प्लान किया करें, एल्स अगर आपने प्लान ले लिया हुआ है तो वेट करें और वॉच करें कि उसके अकॉर्डिंगली
कैसे चल सकता है। तो इसकी वीडियो भी 2 जनवरी को आपके साथ बनाई थी। आप फर्दर अगर डिटेल में देखना चाहते हैं कि वर्किंग किस तरीके प्लॉट की थी, उसमें मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो फिल वक्त अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ऑल दो RSI जो अपने कूलिंग एरिया के ऊपर आ चुका हुआ है, तो बहुत चांस है कि इसको तोड़ के इजीली यहाँ तक भी जा सकता है। ब्रेकआउट भी हो गया है, कंसोलिडेशन हो रही है, तो इतना कोई मसला इंशाल्लाह होगा नहीं। लेकिन डराती भी है मार्केट, तो कमज़ोर खिलाड़ी तो इधर निकल जाते हैं, और हर किसी का रिस्क एपिटाइट भी होता है, कमज़ोर खिलाड़ी सिर्फ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग के साथ चल रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी वीडियो अराउंड 10 जनवरी को बनाई थी, उस वक्त यहाँ था और आप लोगों को बताया था कि कंसोलिडेशन में बाहर निकलेगा तो क्या प्लान है। वो सारी चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस करी हैं। इस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं, इसको लंबा नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या करना चाहिए, तो सिंपल है जी। अभी यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसका एक वो लगाऊँ, एक रफ एस्टिमेटेड ब्रेकआउट का टारगेट, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। टारगेट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट वे जो है मैं आपके साथ यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इसने सपोर्ट भी बनाने की कोशिश करी है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन बायर्स और सेलर्स की यहाँ पे स्टिल जंग चल रही है। तो यहाँ पे अब जिन्होंने शॉर्ट किया डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी की होगी। तो आप में से किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45 रुपीज़ का आपको रखना चाहिए। इसको मैं जूम इन कर दूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45 रुपये का आपको रखना चाहिए। एल्स अगर ये इसको भी तोड़ता है, या अगर मैं सही मायनों में बात करूं तो वैल्यू जोन इसका 43 साढ़े 43 के आसपास है, क्योंकि वहीं से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला था। और अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। और एक करीबी टारगेट अगर ये यहाँ से ज़्यादा मूव लेता है, कंटिन्यू भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसको ज़ाहिर सपोर्ट टूटी है तो एज अ रेजिस्टेंस जो इसको टेस्ट करने जा सकता है 47 रुपये के आसपास। तो वहाँ पे इसके पास एक जो है कॉन्फ्लुएंस भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक अगर किसी ने एंट्री लेनी है, अगर यहाँ कोई सिग्नल मिलता है, अभी सिग्नल नहीं मिला है, सिग्नल अगर मिलता है, कोई अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है इसको टारगेट कर सकते हैं। यानी 47 सवा 47 रुपये के आसपास अगर ये यहाँ पे से बाउंस लेता है तो ये जाएगा। और वो क्यों जाएगा उसका रीज़न आप लोगों के साथ एक्सप्लेन्ड है कि सपोर्ट बिकेम्स रेजिस्टेंस। और फ्रेश एंट्री के ख्वाहिशमंद ये 47.50 से ऊपर जब तक ब्लू लाइन को क्रॉस करके ना निकले तब तक आप इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। और आपका जो टारगेट होगा वो 49.50 के आसपास होगा, ये वाला हाई। एल्स आपके पास वैल्यू जोन जो है वो यही वाला एरिया आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको मिले, कोशिश करें कि इधर तक का वेट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास ये जो पोटेंशियल टारगेट है 47, 45, 49, 51, ये भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वंस अगेन हमारे पास चैनल की फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ से अगर बाउंस आता है तो वो इधर तक चैनल का भी हाई आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा MLCF मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। इसकी वीडियो भी 5 जनवरी को आपके साथ इधर बनाई थी और आप लोगों को ट्रेड प्लान बताया था कि पोटेंशियली इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ट्रेडिंग आपको पता है कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो इसी वजह से हम लोग जो है सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए एंट्री और एग्जिट बोथ चीज़ों को प्लान करना इसलिए ज़रूरी है। इसकी एक सामने आपके एग्जांपल है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं आपको दिखाऊं। पहले आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको ये पूरा समझना है 5 जनवरी की जो है, ताकि आपको ये समझ आए कि क्या हुआ है। और अभी आप करंट सिचुएशन को समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएंगी। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका डाउनवर्ड चैनल स्टिल अभी भी वैलिडेट है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को टारगेट के तरीके बताए थे, अब वो यहाँ से अगर ब्रेकआउट था तो यहाँ तक इसने जाना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी क्रिएट हो रहा था। बट अब ये अगर यहाँ कहीं से ब्रेकआउट देता है या यहाँ से देता है तब भी ये इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। यानी अगर आप यहाँ तक भी इसको रखते हैं, यानी अगर यहाँ से लेट सपोज ये ब्रेकआउट देता है तो ये देखिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन स्टिल वैलिड है 40.90 और 41.6, यानी तकरीबन 40.5 और 41.5 के बिटवीन में किसी ने अगर इसमें एंट्री बनाई हुई है। तो ये देखें यहाँ पे आपका सपोर्टिंग पॉइंट भी आ रही है। देखें इतनी लाइनें इसलिए भी नहीं लगाई जाती, ये ज़ाहिर है आप जब ट्रेडिंग की यूज्ड हो जाएंगे तो आपको समझ आएगा। बहुत सारे लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करना होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक उसकी आला एग्जांपल है ट्रेड मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है। ट्रेड मैनेजमेंट के भी बहुत से तरीके हैं जिसमें से एक तरीका ये। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर आप ये समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सपोर्ट भी आ रही थी, एक सपोर्ट आ रही है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद एक चैनल की सपोर्ट भी बन रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक बुलिश कैंडल की भी फॉर्मेशन हुई है और वॉल्यूम भी उसके अंदर अच्छा है। लेकिन
इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री ले लें। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग अगली नहीं होगी तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। और अगर एंट्री ली है तो आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 38 रुपीज़ का होना चाहिए, ये जो पॉइंट है आपके पास। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक माइनर सपोर्ट का लेवल काम कर रहा है। अब यहाँ से अगर प्राइजेस बाउंस लेते हैं तो उसके पास रीज़न है यहाँ जाने का 40-90 या 41-50 के आसपास। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट से प्राइस उठ रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है प्राइजेस इस चैनल से बाहर निकलेंगे। सेकंड थिंग ये कि एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप कंसीडर करेंगे और देखेंगे, चैनल को अगर मैं यहाँ विक टू विक भी मिलाता हूँ, चीज़ों का मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को जब आप कंसीडर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंगली समझ में आए। तो ये देखिए RSI भी इसका कूल डाउन हो गया है। इंडिकेटर की भी आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। स्टिल सेलिंग सिग्नल है, कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन किसी ने अगर बाइंग की भी है तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। वैल्यू जोन इसका वैसे 36-18 का है और फ्रेश एंट्री आप 43-50 से ऊपर अगर जाए, यानी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जाए, यानी ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं तो वो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये जो छोटे छोटे सेटअप्स हैं ये मिड मतलब जो डे ट्रेडर होते हैं या जो छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं ये उनके लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए इसने एक अपना हाई जो है जोन के अराउंड डिफाइन किया था, अराउंड 20-50 और 21 के बिटवीन। वहाँ से प्राइस जो है नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट टाइप का एरिया बनने की कोशिश हुई, लेकिन माइनर सपोर्ट थी। देखिए रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट हुआ, यानी एक हाई यहाँ पे हमारे पास डिफाइन हुआ तकरीबन 1870 के पास। इसको अगर मैं राउंड फिगर कर दूँ 1870 के पास, वहाँ से प्राइजेस ने बहुत स्ट्रगल किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था और कैंडल स्टिक्स भी बता रही हैं आपको। प्राइजेस नीचे गए, एक नई बेस सपोर्ट बनाई 16.83 की। वहाँ से हमारे पास एक शार्प मूव मिला और वो इसी रेजिस्टेंस जोन के 20-50 और 21 के बिटवीन दोबारा प्राइजेस गए सीधा इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल समझे इग्नोर करते हुए गए। एक शार्प हमारे पास ट्रेंड बना, वहाँ से जो है प्राइजेस साइडवेज में चले गए, यानी कंसोलिडेशन में चले गए। इसकी फॉर्मेशन भी अगर आप देखें तो अभी जो हमने MLCF की फॉर्मेशन देखी कुछ उस तरीके से। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो 1870 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये चैनल के बॉटम पे आ रहा है, चैनल फॉर्मेशन में ऑलरेडी चल रहा है। प्राइस देखें ऊपर गए और यहाँ से टकराते टकराते नीचे आ रहे हैं। तो चैनल के बॉटम पे आके ही प्राइस बाउंस लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले आपको ट्रेड के लिए एक लेवल जो अभी करीबी आ रहा है वो चैनल का एक बॉटम और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही है 18.70 की, यहाँ पे आपको तलाश करनी है। अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले ली है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है। सेकंड थिंग इज़ दैट अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर 1683 का जो जोन है 1680 या 17 का अगर मैं राउंड करूँ तो आप यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और पहला पोटेंशियल टारगेट 1870 का और दूसरा ये जोन आपके पास 20.5 और 21 का हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये यहाँ से फलवक बाहर निकलता है, यानी इस पॉइंट को तोड़ के बाहर निकलता है, यानी लेट सपोज ये यहाँ से निकलता है, तो हमारे पास यही जोन दोबारा जो है हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहीं से निकले, ये कंसोलिडेशन में ये हो सकता है यहाँ तक भी खिंचे और फिर यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो फिर हमारे पास पोटेंशियल ये वाला हाई जो है करीब आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें जो है करीबी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें उसको कंसीडर करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान जो है वो मैनेज करना होता है। तो आपको पता लग गया कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो आप अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो अगर 1950-70 पे एंट्री लेते हैं तो पोटेंशियल टारगेट कहाँ होगा। और अगर आपको यहाँ से एंट्री मिलती है तो पहला टारगेट तो ये चैनल का हाई होगा यानी 1930 के आसपास, और दूसरा ये ब्रेकआउट के बाद आपके पास 20-10 और 1990 के आसपास का टारगेट हो सकता है। क्यों हो सकता है वो आप अब इसको बखूबी समझ पा रहे होंगे कि पैटर्न की फॉर्मेशंस और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मूव्स होती हैं वो किस तरीके से चलती हैं। RSI में भी देखें तो रूम है, तो ये ऊपर की तरफ भी निकलने की, यानी इसको चेक करने के लिए ये जा भी सकता है, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ चलना है। ऑलराइट, सो हम लोग वीडियो के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ भी सीख रहे हैं अगर, तो वीडियो को थम्स अप करके ज़रूर बताइए ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी एफर्ट्स आपके काम आ रही हैं कि नहीं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें, इसने एक रिसेंट हाई क्रिएट किया 2655 का, 2657 यहाँ पे दिखा रहा है। वहाँ से मैंने इसका लो पकड़ा और 1898 के ऊपर ला के हमने एक फिर रिट्रेसमेंट देखी। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फेब लेवल 38, 50 और 61 का जो परसेंट है, यानी उस पर 21, 88, 22, 77 और 23.67 का मैक्स टारगेट बन रहा था। तो वहाँ से इसने ब्रेकआउट देके अब ये वहाँ पे काफ़ी टाइम से मंडला रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें अभी तो ये एक अप ट्रेंड में है और कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन ज़ाहिर है नीचे भी खुल सकती है ऊपर भी। तो अभी क्या करना चाहिए, किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो फिल वक्त आप इसमें बैठे रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 21.88 या 21.80 का लाजमी रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे लुढ़कता है तो फिर या तो 20.77 या वैल्यू जोन की अगर बात करूँ तो 18.98 तक ये गिर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये यहाँ से फिर बाहर निकलता है यानी 24.50 से आसपास, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इमीडिएट टारगेट 24.94 है, यानी यहाँ से अगर कोई बैठा है तो उसके पास ये दो पोटेंशियल लेवल हैं, 23.67, दूसरा 24.94। बट जो पैटर्न वाले ट्रेडर्स हैं जो कंसोलिडेशन से बाहर के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो हमारे पास ये देखिए इजी टारगेट जो है 26.57 का आ रहा है, और जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो इधर बैठ के इन लेवल को टारगेट कर सकते हैं और इधर कहीं अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड के लिए वो स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो वैल्यू जोन इसका हमारे पास यही है, ज़ाहिर है जो बॉटम है 18.98 का या 20.77 पे भी मिले तो देख सकते हैं, और पोटेंशियल टारगेट्स ये हो सकते हैं, या जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए करीबी टारगेट्स क्या है वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए, स्टॉप लॉस क्या है वो भी डिस्कस कर दिया, और जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उनके लिए दो पोटेंशियल टारगेट्स ये हो सकते हैं, और ये अगर मैक्सिमम यहाँ तक जाता है डेफिनेटली फिर अपने लास्ट हाई को टेस्ट करने भी जा सकता है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।